नमस्कार दोस्तों। शहीद आजम वीर पुत्र अमर शहीद भगत सिंह का जन्म 1907 लियालपुर डिस्ट्रिक्ट बंगा गांव जो आज पाकिस्तान लाहौर में है वहाँ हुआ। इनकी माता का नाम विद्यावती कौर और पिता किशन सिंह थे। भगत सिंह को किताबें पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। स्कूल टाइम में इन्होंने पढ़ाई से हटकर लगभग 50 किताबें पढ़ डाली जो पॉलिटिकल रिफॉर्म, सोशल रिफॉर्म और इकोनॉमिक रेजिम पर आधारित थी। और इन्होंने अरेस्ट होने से पहले लगभग 250 से ज़्यादा किताबें पढ़ चुके थे ये। और जब ये 2 साल जेल में रहे तब इन्होंने लगभग 300 से ज़्यादा किताबें पढ़ी। भगत सिंह के अंदर एकांकी की भावना बहुत ज़्यादा थी जो हमें सीखनी चाहिए। हर जगह उठते बैठते नहीं थे, जहाँ पर भी आज़ादी सुनाई देती थी वहाँ चले जाते थे। जब भगत सिंह छोटे थे तब 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उम्र में बहुत छोटे थे पर 40 किलोमीटर पैदल चले गए। उसी जलियांवाला बाग पहुँचे जहाँ जनरल डायर ने हजारों बेकसूर निहत्थे भारतीयों पर गोली मारने का आदेश दिया था। भगत सिंह के दिमाग में वो आवाज़ें कौंध रही थी। वो लाशों के ढेर पड़े हुए देख रहे थे। कई लोग तो पास में जो कुआं था उसी में छलांग लगा गए। कहते हैं कि आज भी जब उस कुएं से पानी निकालते हैं तो रक्त की बूंदें मिलती है। भगत सिंह वहाँ से बर्तन में भरकर खून से भरी हुई मिट्टी लेके आए। इन्होंने कहा कि ये खून मेरे बेकसूर देशवासियों का है और मैं इसका बदला जरूर लूँगा। अंग्रेज़ों को देश से मार भगाऊंगा। जब इनके पिताजी खेती करते थे तब आम की गुठली बोते थे। तब ये कहते थे कि आप आम की गुठली बो रहे हैं, पेड़ पर आम लगेंगे, मैं बंदूक बो दूंगा जिससे बंदूक के पेड़ लगेंगे और मैं अंग्रेज़ों को देश से मार भगा सकूँगा। 1924 में ये लगभग 17 साल के थे। माँ ने कहा बेटा लड़की अच्छी है, शादी कर ले, तेरा ध्यान रखेगी। माँ बोलती रह गई और ये क्या बोले, दुल्हन मेरी दुल्हन नहीं होगी, आज़ादी ही मेरी दुल्हन होगी। 1925 में अभी 18 साल की उम्र ही थी। काकोरी कांड की तैयारी कर ली। काकोरी कांड को सफल बनाया। पैसों की ज़रूरत थी, अंग्रेजी खजाने को लूट लिया। लूटने के बाद जब पकड़े गए उनके बाद अशफाकुल्ला खान और राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी हुई। जब अपने 2 सहयोगियों को फांसी हुई तो इन्हें बड़ा आघात पहुंचा, पर ये अंदर से टूटे नहीं क्योंकि इनका जन्म तो अंग्रेज़ों को तोड़ने के लिए हुआ था। राम प्रसाद बिस्मिल की वो बातें याद आ गई। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अपना सिर कटाने की तमन्ना हमारे दिल में है, पर देखना यह है कि कातिल तेरी बाहों में जोर कितना है। कटा लूँगा अपना सर ये मेरी तमन्ना है, और तेरी बाजू में दम कितना है। मेरी तमन्ना बड़ी है या तेरी बाजू में जोर। ये अंग्रेज़ सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों से परेशान थे। मजदूरों के लिए आवाज़ उठा रहे थे पर अंग्रेज़ सरकार सुन नहीं रही थी। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान 1893 में फ्रांसीसी असेंबली में भी बम फेंका गया था। उन दिनों ये किताबें पढ़ते ही थे। दुनिया भर में आज़ादी के लिए क्या क्या प्रयास चल रहे उनका अध्ययन कर रहे थे। इन्होंने भी तैयारी कर ली। बटुकेश्वर दत्त को अपने साथ में ले लिया, एक बम तैयार किया और कुछ पर्चे तैयार किए और अचानक सेंट्रल असेंबली में पहुँच गए। वहाँ पर खाली जगह देखी और बम फेंक दिया और पर्चे हवा में फेंक दिए और हर एक पन्ने पर लिखा था बाहरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी है। धुएं का गंबार उठा। सब अंग्रेज हताहत हो गए। अगर भगत सिंह चाहते तो भाग जाते पर नहीं भागे और वही खड़े रहे और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते रहे और अपने आप को पकड़वा लिया। ये आज़ादी का ऐसा दीवाना था जो खुद की मृत्यु का खाका तैयार कर रहा था। ये चाहता था कि अब मुझे अंग्रेज हुकूमत पकड़ लेगी क्योंकि हो सकता है कि आज़ादी का माल ठंडा होने वाला है। ये कहते थे कि मेरे सीने में जो जख्म है वो तो फूल के गुच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। जब भगत सिंह को जेल में डालकर ले जाया जा रहा था तो पंजाब कांग्रेस के नेता भीमसेन ने पूछा कि आप और आपके साथियों ने लाहौर षड्यंत्र केस में अपनी बचाव क्यों नहीं किया। तो उनका कहना था कि इंकलाबियों को मरना ही होता है क्योंकि उनके मरने से ही उनका अभियान मजबूत होता है, अदालत में अपील से नहीं। दोस्तों ऐसे थे हमारे वीर भगत सिंह। धन्यवाद।